देखिए बजट तो मुझे सिर्फ आंकड़ों का बाजीगरी लगा, मुझे खाली सिर्फ इसमें बढ़ोतरी हुई। नमस्कार, मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज। हम विधानसभा में मौजूद हैं। कल यहाँ पे वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया गया। आइए पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में जनता के लिए क्या क्या बातें हैं, कितना लाभ मिलेगा या कितना नुकसान हुआ, क्या ये बजट पिछले बजट से अलग है। ये सारी बातें सारे विधायकों से जानते हैं कि पक्ष का क्या कहना है और विपक्ष का क्या कहना है। इस बजट पर आप लोग वाहवाही लूट रहे हैं, वही विपक्ष का कहना है कि आप लोग पहले राज्यपाल से झूठ का पुलिंदा पढ़ा या वित्त मंत्री से झूठ का पुलिंदा पढ़ा है। जब उनकी सरकार थी उस समय भी लोग बजट लाते थे ना, तो बजट का जो प्रावधान है, जो रूल है, रेगुलेशन है, उसी के आधार पर बजट लाया गया है। और बजट राजहित में है, यहाँ के मजदूर किसान के हित में है, छात्र छात्राओं के हित में है, यहाँ आदिवासी दलित पिछड़ी अल्पसंख्यकों के हित में है। इसलिए इस बजट को हम अच्छा मानते हैं। भले विपक्ष को लोग झूठ का पुलिंदा बोल रहे हैं, उसको हम नकारते हैं। किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा फोकस किए हैं दादा आप? मैया सम्मान योजना में बेहतर हो रहा है। राज्य का महिलाओं आत्मनिर्भर हो रहे हैं, उनका जो है लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। हर तरह से महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा पहल है। इसलिए इस बजट को हम मैया सम्मान से को जोड़कर चलते हैं। साथ ही साथ किसानों को, गरीबों के लिए ये बजट बहुत ही उपयोगी है। चीज में अगर इनके घोषणा पत्र को देखेंगे, चुनाव के घोषणा पत्र जो इनके थे, चाहे जेएमएम का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल का हो, तो इसमें इनका कोई भी मैच नहीं करता है। अगर इस बजट में अगर सबसे बड़ी बात अगर देखें तो युवा जो आज के दिन में सबसे ज्यादा ठगे जा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिला, उसका कोई भी चर्चा नहीं है। पिछले बार इन्होंने कहा कि मैं इतना किलोमीटर रोड दूंगा, इतना मैं पुल दूंगा, आज तक धरातल पर कुछ भी नहीं आया। आज अगर राज्यपाल के भाषण को देखें, चाहे बजट भाषण को देखें वित्त मंत्री जी का, तो दोनों झूठ का पुलिंदा है। राज्यपाल महोदय से भी झूठ का पुलिंदा पढ़ाया गया और कल वित्त मंत्री जी के माध्यम से भी झूठ का पुलिंदा पढ़ाया गया। इसमें राज्य के दिशा और दशा देने के लिए इनके पास कोई भी विजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लूट और खसोट और इनका सिर्फ झूठा पुलिंदा इसमें पढ़ाया गया है। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हम लोग विधायक बन के आए हैं तो बालू में नाव चला रहे हैं। सच्चाई यही, न एक पुल पुलिया मिला, न कोई सड़क मिला, तो ऐसा कभी होता नहीं। विधायक सिर्फ हम लोग नाम के हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे। इस सरकार को सोचना होगा कि आखिर पैसा गया क्या। मान लीजिए स्टेट लेवल का पैसा घटा देंगे, उसके बाद भी 85,000 वो कहाँ गए। तो सरकार कहीं न कहीं फेल्योर हो रही है। बजट बहुत लोग लुभावन लाती है, देखने में सुनने में सुंदर है, लेकिन कार्य क्या होगा। झारखंड हर जगह पीछे हो रहा है, हर स्टेट के पीछे हो रहा है। ऐसा लगता है वास्तु दोष हो गया है कि उनके नियत में दोष है। पता नहीं चल रहा है कि झारखंड आखिर जा रहा है। जो बजट कल जो पेश किया गया है सरकार द्वारा, ये गठबंधन की सरकार द्वारा, वो पूरी तरह से निराशाजनक है और ये हतप्रभ है। इनमें किसी वर्गों को ख्याल रखा नहीं गया है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो हमारे वृद्ध या पेंशन के मामले हो, सारे बातों पर ये निराशाजनक लाई गई है। पेंशन की बात आज मान लीजिए हमारे वृद्धा लोग हैं, विकलांग पेंशन है, जो भी तरह पेंशन है उसमें बढ़ती होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं रखी गई है। इसलिए ये पूरी तरह से ये सरकार मौन है और ये पूरे जन विरोधी है और बजट को आपने अध्ययन किया, क्या लगता है किस पर ज्यादा फोकस किया गया है? देखिए बजट तो मुझे सिर्फ आंकड़ों का बाजीगरी लगा मुझे, क्योंकि बजट देखने से ये पता चल रहा है कि उसमें पहले था 1 लाख नहीं, पहले 1 करोड़ कितना 36,000 करोड़ था ना, 1,36,000, 1,45,000 करोड़ पहले की जो थे 1,45,000 करोड़ थी और अभी उसे बढ़ा दिया गया है। खाली सिर्फ इसमें बढ़ोतरी हुई है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। और आंकड़े जब बढ़ते हैं तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना, हमें इस पे ध्यान देना है कि क्या पहले जब बजट पेश हुआ था वो बजट आपने लागू सही तरीके से किया था। मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी उसमें से सिर्फ 60 से 70% ही जो है
वो राशि जो है उपयोग में आई होगी। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है कहीं भी कि बाकी जो राशि बची राशि का इन्होंने क्या किया, क्या वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ये सभी चीजें हैं कि बजट तो पेश होते हैं, आंकड़े बड़े-बड़े दिए जाते हैं, पर आंकड़े देने से क्या होगा? आपको व्यवस्था देनी होगी। परसों निकाय चुनाव की मतगणना होनी है, जी। कितनी व्यवस्थाएं ठीक ठाक देखिए ये सरकार से क्या आप सभी मीडिया बंधुओं से छुपा हुआ नहीं है कि जो चुनाव हुए हैं उसमें कैसे जो लोग थे उनका हावी होना बूथ में और वहां पे ऐसे अराजकता का माहौल पैदा करना जिससे वहां पे लोगों की संख्या जो है वो घट जाए, जिससे बूथ को जो है बंद करना पड़े। तो इन सभी चीजों को किया गया वहां पे ताकि जो है वोट को प्रभावित किया जा सके। और आपने देखा भी होगा, हमने भी एक वीडियो देखा था जिसमें जो है आपके जो सीसीटीवी कैमरा है वो ही बंद की स्थिति में थे। स्ट्रांग रूम से जो देखा गया कि वो ही बंद स्थिति में है, अंधेला है, वहां पे कोई है नहीं। मतलब ये तो सवाल प्रश्न तो उठेगा ही कि लोकतंत्र है या नहीं है, लोकतंत्र की रक्षा किसे करनी है, हमें खराबी आपको। बोल रहे हैं कांग्रेस के विधायक। देखिए तकनीकी खराबी इनका मैटर होता है तो तकनीकी खराबी हो जाती है, तभी इन्होंने बैलेट पेपर पे विश्वास किया। अब तकनीकी खराबी क्या, इन्होंने तो ईवीएम पे विश्वास नहीं किया, इन्होंने बैलेट पेपर में ना विश्वास किया था, अब कहाँ से इनकी तकनीकी खराबी आ जाती है। जैसा कि विधानसभा में मौजूद पक्ष विपक्ष दोनों दलों की बातें हमने सुनी, दोनों बातों में स्पष्ट है कि पक्ष जो है वो अपने पक्ष की बातें कर रहा है। कुछ मुद्दों पे घोर रूप से मतलब हर रूप से उस चीज को बढ़ाने के लिए बात कर रहा है। मैया समान योजना पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जो वित्त मंत्री ने कल बताया था कि जेंडर बजट में रखा गया है, महिलाओं के लिए एक पूर्ण रूप से बातें रखी गई हैं, उन सब बातों पे ही जोर पक्ष का है। लेकिन विपक्ष इस बजट को पूरी तरह से विफल बता रहा है, कह रहा है कि आपने किया क्या, जो पिछला बजट था उसी को उठा के केवल पैसे बढ़ाए और कुछ नहीं किया। अब ये देखने वाली बात ये है कि क्या पक्ष सही कह रहा है या फिर विपक्ष का जो दावा है वो दावे सच होंगे और ये बजट भी सिर्फ फाइलों तक सीमित रह जाएगा। अब इस बजट से जुड़ी बातों पे ध्यान देने वाली बात ये है कि बजट कल आता है, उससे पहले चुनाव होता है और चुनाव में भी सरकार के ऊपर विपक्ष हजारों सवाल दाग रहा है। जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब पक्ष विपक्ष केवल एक जगह नहीं रहा, हर मुद्दे पे अब ये कहानी चल रही है। जनता खुद में परेशान रहेगी तो सरकार को कैसे काम करवाएगी, और सरकार अगर खुद में परेशान रहेगी तो जनता को आश्वासन क्या मिलेगा। सवाल काफी उठ रहे हैं बजट से लेके कि आम जनता को क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगी, लोग क्या अभी भी झारखंड से छात्र जो हैं वो बाहर जाएंगे नौकरी की तलाश में। इन सब बातों की जानकारी कौन देगा, कौन पुष्टि करेगा। पक्ष इन सब बातों को कह के टाल दे रहा है कि इस बजट में सबके लिए अच्छा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है और वो सीधे बुनियादी तौर पे इस सरकार को भ्रष्ट बता रहे हैं। असली मामला क्या है कि हम हर विधायक से, हर नेता से, हर मंत्री से पर्सनली बात करके पूछेंगे, लेकिन तब तक के लिए भैया जी न्यूज की टीम अपने जनता के ऊपर छोड़ रही है कि आप कमेंट करके हमें बताइए कि क्या ये बजट जो पेश हुआ है, इस बजट से आम जनता आप लोग खुश हैं, और अगर ना खुश हैं तो कमेंट्स में बताइए कि क्यों ना खुश है, क्या चाहिए। वो बातें हम जाके मंत्री विधायकों से पूछेंगे, सीधा बात करेंगे, जनता की सवाल लेके वहां तक पहुंचेंगे। कैमरामैन गोल्डन प्रताप देव के साथ मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज, भरोसा झारखंड।